अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ सबीन फ़ातिमा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दावत अफ्तार अपने प्रोग्राम में। रोज़ की तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आ रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप इसको खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और इसी तरह आज की जो रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट है और हम बना तो बड़ी सादा सी रेसिपी रहे, लेकिन इस रेसिपी की एक ख़ासियत ये है कि इसको तकरीबन 45 मिनट 145 मिनट मतलब 1 से 1.5 घंटे तक हमें इसको पकाना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है चिकन की रेसिपी, लेकिन आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे जैसे कि आप और पहले अफ्तार में रेसिपीज़ को इंजॉय करते रहें। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ आएंगे, आपसे बातें भी होती रहेंगी और क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम नाजरीन का कि वो हमें बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं हमारी रेसिपीज़ को भी और हमारे प्रोग्राम को भी। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चूल्हा ऑन करना है। अच्छा, हमारे पास सब रोज़ों की चिकन मौजूद है तकरीबन 1 किलो। जो 45 तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो हम रेसिपी को दे रहे हैं उसकी खासियत इसलिए ये है कि इसमें जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह जो है मैरिनेट हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह गल जाएगी और उसको शोरबा खाने में और ये समझें कि आपको उसको बहुत ही लजीज जो है उसको उसका जो एक अरोमा होगा वो पक के तैयार होगा, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। ये देसी घी में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। आपके घर में अवेलेबल है आप उसमें इसको बआसानी बना सकते हैं। प्याज जो है इसमें हमें शामिल करनी है, जैसे कि कोरमे में प्याज शामिल करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 3 अदद के करीब हमने प्याज को जो है ना चॉप किया हुआ है, प्याज शामिल करेंगे। और इसमें हम जो है कुकिंग ऑयल जो है मैंने जैसे कहा कि आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और इसका हम बल्कि कैप उतार लेते हैं ताकि ये बआसानी इसमें चला जाए। ये हमने इसमें ऑयल शामिल किया क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है। 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल करना है इसमें। और आपको इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है प्याज को। इसमें पिसे हुए मसाले भी जाएंगे, इसमें साबुत गरम मसाला भी जाएगा, इसमें जायफल भी जाएगी, जवतरी भी जाएगी और जो कोरमे में मसाले शामिल किए जाते हैं वो तमाम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये इसका फ्लेम थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना है क्योंकि प्याज फ्राई होगी, उसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप चिकन को भी फ्राई कर सकते हैं। पहले आपने प्याज डालने से पहले आपने चिकन को डाल के और अच्छी तरह इसको आपने भूनना है और भून के आपने चिकन को अलग कर लेना है। आप चाहें तो चिकन को बाद में भी शामिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से चिकन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तरीक़ेकार हम बता रहे हैं वो आपको बेस्ट तरीक़ेकार मैं आपको बता रही हूँ कि उसका तरीक़ेकार सबसे अच्छा ये है कि आपने ऑयल में प्याज शामिल कर दी। इसके बाद आपने दही लेनी है। दही के लिए अच्छा, दही का मैं आपको बता दूं कि दही जो है अगर आपके पास घर का जमा हुआ है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप बाज़ार से उसको परचेज़ कर रहे हैं तो दही को जो है वो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसमें जो है भलाई इसके ऊपर आई हुई थी वो हमने निकाल दिए, क्योंकि उससे जो अमूमन ये होता है कि सालन जो है वो ग्रेवी जो होती है वो एक तरीके से फट जाती है, सालन जो है वो बिखर जाता है उसका ना। तो हमारा चम्मच जो है चम्मच ही इस्तेमाल करते हैं। प्याज आप चाहें तो प्याज को ब्राउन करने के बाद आप प्याज को पीस भी सकते हैं, चाहें तो आप प्याज को जो है ऐसे ही शामिल कर सकते हैं इसके अंदर चिकन को, जैसे मैं प्याज कर रही हूँ। ये हमने फ्लेम को तेज कर दिया है।
एक पैन मेरे पास और मौजूद है, इससे हम करते हैं चिकन को फ्राई थोड़ा सा ऑयल जो है गरम हो जाए, उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बल्कि अब साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के पीस है तकरीबन 12 पीस हैं, आप चाहें तो 16 पीस भी इसको चिकन के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं। सब रोसों की हमारे पास चिकन है, इसको हमने इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा सा हमें चलाना है। अच्छा, आप चाहें तो चिकन के अंदर अगर आप एक चुटकी नमक शामिल करेंगे तो ये होगा कि चिकन का अंदर का फ्लेवर जो है खाने में बहुत अच्छा आएगा। उसमें मैं आपको बता देती हूँ किस तरह हमें शामिल करना है नमक। और ये इस तरह से एक चुटकी नमक लेना है, सिर्फ आपको इसके ऊपर इस तरह से इसको शामिल करना है इसमें, ताकि चिकन में नमक का फ्लेवर जो इसका टेस्ट होता है वो एक आ जाता है और अच्छा लगता है उसमें। जैसे कि हम कढ़ाई बनाते हैं, कढ़ाई के अंदर जो है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि टमाटर जब हम गलाते हैं तो टमाटर के साथ जो है वो मैं हरी मिर्चें भी शामिल करती हूँ, लहसुन अदरक भी थोड़ा सा शामिल करती हूँ। उसके बाद उसमें चिकन या जो भी हम मीट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इसमें शामिल करती हूँ। ये प्याज हो रही है यहाँ पर, और ये हमारी जो है धीमी आंच वाली जो है वो चिकन है। आपने इस टाइम पे इसको अगर रखना है तो ये समझें कि आप इसको अफ्तार से कोई 15 मिनट पहले इसका चूल्हा बंद करेंगे और आप इसको देखेंगे कि अभी कितने मज़े की चिकन बन के तैयार होगी। इसमें आप कि चिकन जो है एक तरफ बन रही है और आपने उसको रखा है, आप सेकंड ऑप्शन में जो है अपने दूसरे चूल्हे पे और काम भी कर सकते हैं। फ्राई आइटम तो मोस्टली ये होता है कि आप फ्राई आइटम जो होते हैं रफ्तार से 10 से 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ऐसी आप अफ्तार की चीज़ें जो फ्राई होती है वो बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्याज यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है प्याज की। थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए ये। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा होता है कि इस सालन के साथ कोशिश करते हैं कि रोटी को जो है भिगो के शोरबे के अंदर और उसको अच्छी तरह से जो है ये लाइक समझ लें बिल्कुल मिक्स करके और चम्मच से भी खाते हैं। वो भी बहुत खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि सालन शोरबे के साथ जो है रोटी को भिगो के खाने का मज़ा एक अपना अलग होता है और बड़ा रिवायती सा अंदाज होता है वो। ये देखें चिकन जो है इस तरह से हल्की हल्की सी गोल्डन होनी शुरू हो गई। और इसमें थोड़ा सा हमने एक चुटकी नमक भी शामिल किया था। इसमें पानी जो है आपको तकरीबन 1 गिलास का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें दही का, मैंने जैसे कल बताया था कि दही का अपना पानी होता है, गोश्त का एक अपना फ्लेवर होता है, उसके साथ साथ पानी भी होता है जो सालन में आप जब सालन को चढ़ाते हैं तो वो पानी जो है वो टमाटर है, जैसे गोश्त है, दही है और प्याज है, उसका पानी अपना एक अलग जो है वो ये सालन के अंदर छोड़ता है। ये मैं आपको दिखाऊं कि प्याज दिखाएंगे ज़रा हमारे कैमरामैन की। ये प्याज जो है ऑयल के साथ साथ पानी को भी जो है ना अलग से ना इधर से ये पानी को अलग कर रही है। ठीक है। और प्याज एक साइड पे ब्राउन हो रही है और खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। और रोज़े के अंदर जो है वो खाना पकाना मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा जो है हिम्मत का काम होता है। और क्योंकि ख़वातीन को तो बहुत ही और बहुत सारे काम होते हैं घर में, कुकिंग से हट के भी बच्चों की आपको देखभाल भी करनी है और आपको घर को भी लुक आफ्टर करना है।
अच्छा, साथ में आज हमारे पास हमेशा की तरह आज हमारे साथ कशी जामे शीरी, इसकी हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे। बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट ड्रिंक होगी, मज़ेदार सी सॉफ्ट ड्रिंक होगी। और जैसे कि हमने कल आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी, इसी तरह हम इसकी आज दो जो है वो फ्लेवर बनाने जा रहे हैं। और दो फ्लेवर हमारे पास होंगे इसके। पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट कशी जामे शीरी बनाता है 100% खालिस अरकियात से। अफ्तार हो या सैर, रौनक रमज़ान में लाइट रिफ्रेशमेंट जामे शीरी बांटते जाएं और खुशियां पाते जाएं। जामे शीरी जो है वो हम आपको बताएंगे अफ्तार से पहले, ठीक है। ये हमारी चिकन जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, चिकन को इस तरह से फ्राई करने में दो चीज़ें बहुत अहम होती है। एक तो ये कि चिकन की या गोश्त की अपनी हीट होती है, चाहे वो आप मटन यूज़ कर रहे हो चाहे आप बीफ यूज़ कर रहे हो, दोनों की स्मेल जो है वो निकल जाती है और खाने में जो है वो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये इस तरह से मैं चिकन निकाल लेती हूँ। हमने यहाँ चिकन निकाल लिया, ठीक है। प्रोसेस इसका बहुत आसान है। आम तौर पे आपने कोरमा देखा होगा कि कोरमे के एक अलग तरीक़ेकार होता है बनाने का, लेकिन जो आपको मैं धीमी आंच पे कोरमा बनाना बता रही हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। ये आपने चिकन को इस तरह से थोड़ी देर के लिए हवा में रखना है ताकि इसकी हीट जो है वो निकल जाए अच्छी तरह। ये आपने इसको इस तरह से निकाल लिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो प्याज भी यहाँ पे तकरीबन गोल्डन हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो अगर गोल्डन इसको चिकन को आपको या मीट का कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, मीट किसी भी किस्म का, उसको आप अगर कलर देना चाहते हैं गोल्डन सा अच्छा सा, तो आप इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग और इसको लहसुन के पानी के साथ भी थोड़ा फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमने फ्लेम को कर देना है कम। किसी भी लाल मिर्चें हैं, चीज़ें अभी मसाला डालना शुरू करूँगी। प्याज यहाँ पर ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जितनी देर ये पकती है सालन का जो रंग है, कलर जो होता है सालन का वो चेंज हो जाता है। तो हम कोशिश ये करें कि प्याज को बिल्कुल हल्का सा सौते करें। सौते मतलब कि आप ये समझें कि गोल्डन ब्राउन जो है आपको इसको करना है। और इसको हमने चूल्हे पे शिफ्ट कर लिया। अच्छा, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद जो है हम इसमें हमारा लहसुन अदरक का है, ये लहसुन अदरक
लहसुन अदरक चाहें तो आप इसको चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि कोरमे के अंदर जो है सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम भी यहाँ पर सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरक जो है अगर आपके पास है, बल्कि मैं इसमें एक भर के चम्मच डालती हूँ, ठीक है। लहसुन और अदरक का अपना एक फ्लेवर होता है। ये इस तरह से हमने इसमें शामिल किया। लहसुन अदरक को आपको शामिल करना है चॉप करके, लेकिन बिल्कुल आपको जब आपका सालन तैयार होने लगे तो आप उस वक्त इसमें जो है अदरक शामिल करेंगे। ये इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम चिकन शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें चिकन शामिल किया। इसको हल्की आंच पे रख के और बहुत अच्छी तरह और आहिस्ता आहिस्ता करके चलाना है, ठीक है। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत अफ्तार। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिकन को मैंने शामिल कर लिया था प्याज में। अब हम आ रहे हैं दही की तरफ, और दही को अच्छी तरह से आपको फेंटना है। दही को फेंटने से ये होगा कि इसका जो सालन की जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही खूबसूरत सी आपको नज़र आएगी। और अगर आप दही को ऐसे शामिल कर लेते हैं तो वो फटा फटा सा जो है आपको ग्रेवी का एक चेहरा नज़र आएगा, ठीक है। दही को हमने फेंट लिया था, और दही ली है हमने तकरीबन 1 कप के करीब। हम शामिल कर रहे हैं इसमें दही, और ये धीमी आंच का कोरमा है जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पकेगा। उसके साथ हमारे पास जो सप्रोसो के फ्राई आइटम है हम उसकी भी तैयारी करेंगे। इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें मसाले जो है शामिल करते रहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, मसालों में सबसे पहले हमें नमक चाहिए। नमक हमने क्योंकि 1 चुटकी इसमें शामिल कर दिया था, तो नमक का बहुत ख्याल रखा करें। नमक जो है हमने तकरीबन ये हस्बे ज़ायका ही समझें, हस्बे ज़रूरत समझें इसको। और मिर्च शामिल करनी है तकरीबन हमें पिसी हुई लाल मिर्च है। आप चाहें तो इसमें जो मिर्च होती है साबुत गोल मिर्च जो होती है उसको भी आप पीस के उसको शामिल कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च जो होती है उसको भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी शामिल करनी है इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर शामिल करना है, वो भी आपको ½ टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा हम कम रखते हैं अपनी रेसिपी पे, क्योंकि अमूमन ही होता है लोग धनिया पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो रेसिपी का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमने तीनों इसमें चीज़ें शामिल कर दी हैं जो हमारे पास पिसी हुई थी। अब हम आते हैं साबुत चीज़ों की तरफ। साबुत चीज़ों में हमारे पास साबुत इलायची है जो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद, और लौंग शामिल करेंगे। लौंग भी आप ये हमारे पास तकरीबन 5 या 6 के करीब लौंग है। इसमें दालचीनी है जो हम थोड़ी सी तोड़ के डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जायफल और जवित्री अगर आपके पास पिसी हुई है तो शामिल करें, वरना आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शामिल करना। इस पत्ता हम इसमें ऐसे तोड़ के 2 टुकड़े करके वो शामिल करेंगे, ठीक है इसको। और हमारे पास जो है उसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। ये हमने इसको इस तरह से इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको रखा हुआ है। धीमी आंच पे ये पकता रहेगा और बहुत ही मज़े का जो है वो कोरमा बनके तैयार होगा। अगर आप इसमें घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अपना फ्लेवर होता है। ये हमने चिकन को
अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया, ठीक है। और हमारे पास जो है पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो हमने शामिल करना है, ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके अच्छा, इसमें पानी किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं बता दूं कि इसमें तकरीबन आपको देखना है कि 1 बॉयल के करीब आप जब आता है इसके अंदर तो आपने इसको पानी को शामिल करना है, क्योंकि पानी जो होता है कच्चा होता है आपके पास। तो कोशिश करें कि जब सालन के अंदर 1 बॉयल आ जाए तो फिर आप उसमें पानी शामिल करें। हम थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, इसका फ्लेम करते हैं थोड़ा सा तेज़, ताकि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके साथ हम बनाएंगे सप्रोसो के चिकन नेगेट्स, और नेगेट्स जो होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद है, और ख़ास अफ्तार की जो दस्तरखान की रौनक है वो है चिकन नेगेट्स हैं। इनकी बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। ये मैं आपको बता दूं कि रमज़ान के इफ्तार को मज़ीद मज़ेदार तरीके से जारी रखने में हमारी मदद करता है सप्रोसो। और इसके अलावा इसमें अफ्तार में पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और इनकी बहुत सारी जो है रेंज हमारे पास है। इसमें अरबियन जो है निगेट्स हैं और चिकन चीज़ पराठा है, और जैसे कि हम यहाँ पर और आपको और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। कल हमने चिकन चीज़ पराठा बनाया था, बहुत ही मज़ेदार था, आपने ज़रूर उसको ट्राई किया होगा। वो आप चाहें तो उसको सहरी में भी बना सकते हैं, अफ्तार में भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक पैन, और ये इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ठीक है। ये मैं दिखा दूँ कि इसमें बॉयल आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। इतना कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से उसमें शामिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपने जो अमूमन कोरमा देखा होगा, जो हम कोरमा बनाते हैं नॉर्मली, उसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें दही और लहसुन का पानी ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन ये क्योंकि हम बना रहे हैं देसी धीमी आंच का कोरमा, जिसमें पानी जो है वो शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम इसको लाइक शोरबे के तौर पे भी खाएंगे। तो तंदूर की रोटी हो, नान हो, या फिर इसके साथ चपाती हो, वो बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। ये हमने थोड़ा सा इसमें हम केवड़ा शामिल करेंगे, बिल्कुल आप ये समझें हाफ ड्रॉप। बड़े हो गए, साथ में इसमें हरा धनिया वैसे शामिल करेंगे हम बिल्कुल आखिर में, लेकिन ये है कि हरा धनिया हम चॉप करके रख लेते हैं। हरा धनिया जो है वो बारीक सा कटा हुआ बहुत अच्छा लगता है, साथ में हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। अगर आप इसमें बड़ी हरी मिर्चें शामिल करेंगे तो उसका अपना एक फ्लेवर होता है, लेकिन यहाँ मैं छोटी मिर्चें जो हैं हरी वाली वो शामिल करूँगी, और इसको हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बोर्ड हमारा वहाँ पर है। हरी मिर्चों की कटिंग होगी, आप चाहें तो इसको सीज़र से भी काट सकते हैं, हमारे पास सीज़र भी मौजूद है। ये हमने हरी मिर्चों को जो है इस पर रख के इस तरह से कटिंग करने। 2 आप हरी मिर्चें इसमें शामिल कर लें, बहुत ज़्यादा हरी मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मसाले हैं, स्पाइस इसमें मौजूद है। रमज़ान का महीना है, कोशिश करें कि स्पाइस का कम इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है, कि आपकी सेहत हेल्दी होनी चाहिए। और हरा धनिया है, हरे धनिया को भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं।
साथ में ही हरे धनिया को हम काट लेते इस तरह से बारीक। अगर आप इसको साथ में शामिल करना चाहें पकते हुए, देखिए धीमी आंच पे पक रहा है, हमारे कैमरामैन इसको दिखाएं, इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा पकने में। तो हम जो है इसमें देखें ये हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए और ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। अफ्तार से तकरीबन हम इसको 15 मिनट पहले सर्व करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। हम चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। चिकन नगेट्स हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये नगेट्स हैं, ठीक है। पैन हमारे पास एक जो और होना चाहिए जिसमें हम नगेट्स बनाएंगे, ठीक है। पैन देख लेती हूँ मैं, इसको भी निकाल लेते हैं। इसका शोरबा जो है कोरमे का, जो धीमी आंच का कोरमा है, मैं दिखा दूं कि इतना तकरीबन ये इस तरह से इसका लिक्विड जो होगा कोरमे में अमूमन इस तरह से थिकनेस होती है, लेकिन कोरमे में नहीं होती। ये सालन जो बन रहा है धीमी आंच का कोरमा, उस पर इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊं, इतनी ग्रेवी आपको लाजमी रखनी है ताकि खाने में आपको मज़ा आए। इसको हमने, आप चाहें तो उसको ढक के रखें, चाहे तो आप इसको खुला रखते हैं, लेकिन खुला से रखने मुराद ये है कि ढकने आप किसी छलनी से या कोई और हल्का सा कैप हो उस पर ज़रूर रखें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कोई घर में ऐसी चीज़ है, कोई कॉकरोच है या कुछ इस तरह से है, तो वो इसमें गिर ना जाए और आपकी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। हमारे बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल खुला छोड़ दें। आप इसको किसी भी तरह से इसको थोड़ा सा इसको आपको ढक के रखना चाहिए। खुशबू है केवड़े की वजह से बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें हमें क्या शामिल करना था, नमक, सारी चीज़ें हमारी शामिल हो गई हैं, ठीक है। केवड़ा भी हमने शामिल कर दिया। आखिर में बिल्कुल जब ये सालन तैयार होने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा या अर्के गुलाब आप चाहें तो वो 1 से 2 ड्रॉप आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ है। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत अफ्तार। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सालन जो है हमने यहाँ पर इसको ढक दिया है सालन को, और हम जा रहे हैं चिकन नगेट्स की तरफ बनाने के लिए। तो इसको हम, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, और कि आपको जो फ्राई आइटम है वो कुछ फ्राई आइटम ऐसे हैं समोसों के जो आपको थोड़ी देर पहले निकालने, 2 से 4 मिनट पहले, ताकि वो अच्छी तरह से जो है कुक हो जाएं, ठीक है। बहुत ही आसान से और मज़ेदार से नगेट्स ये रेडी हैं और बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। ये हम इसको इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। इतने ये यहाँ पे नगेट्स होते रहेंगे। हमने इसको पहले से निकाल दिया था, बल्कि अभी ये गर्म नहीं हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से देखें, ये नरम है और जब ये फ्राई होना शुरू होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सालन जो है वो मज़ेदार सा यहाँ पर बन रहा है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। इसका स्पून जो है हमारे पास,
आप ये देखें कि इसने गोश्त ने हड्डी को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह से इसने अलग होना शुरू कर दिया है, ठीक है, और ये नरम होनी शुरू हो गई है। इसको आप ढक देंगे। ये हम इसको फ्लेम को थोड़ा सा करेंगे तेज। अच्छा, बाज़ लोगों को इस बात की भी, बाज़ ख़वातीन को भी इस बात की शिकायत होती है कि कोई भी फ्राई आइटम होता है तो वो आप जब ऑयल में शामिल करते हैं या अंडा बना रहे होते हैं तो वो ऑयल के जब हम उसको ऑयल में शामिल करते हैं तो वो चिपक जाता है। तो उसके लिए भी बेहतरीन एक आपके पास रेमेडी है कि आप उसमें जब तेल को शामिल करते हैं पैन में तो उसमें एक चुटकी से कम नमक, क्योंकि नमक जो है वो पानी को थोड़ा सा छोड़ता है, तो इस वजह से ऑयल जो है नीचे चिपकती नहीं है। कोई भी चीज़ हो, वो अंडा हो या आप कोई भी चीज़ें फ्राई कर रहे हो तो वो नीचे लगेगी नहीं। ये हमने इसका फ्लेम तेज़ करना है, ठीक है, ताकि नगेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। ये इस तरह से। इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं और साथ में इसको केचप के साथ मज़े से खाएं और अफ्तार में इसको एंजॉय करें, ठीक है। ये इसका फ्लेम तेज़ हो गया और ये क्रिस्पी होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, सालन में जो है हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें वो शामिल करेंगे खुशबू के लिए। ये हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसमें हरा धनिया शामिल किया है। थोड़ा सा हमने बचा के रखा है गार्निश के लिए। इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया है ताकि इसकी मज़े से इसकी जो हरा धनिया और हरी मिर्चों की जो खुशबू होगी वो इसके अंदर सालन में और गोश्त में जो है वो रच बस जाए, ताकि आपको खाने में मज़ा आए। थोड़ा सा हमने इसको रखा हुआ है गार्निश के लिए, ठीक है। ये हम आखिर में इसको इसमें शामिल करेंगे। फ्लोर को मीन्स किचन को आप साथ साथ जो है वो अक्सर ख़वातीन की आदत होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ मेरी आदत है कि वो फ्लोर को किचन को साथ साथ साफ़ करती रहती हैं ताकि हमारे पास जो है वो काम जो है वो बढ़े भी ना, और अफ्तार में जो हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सहरी में उठ के हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम आसानी से जो है साफ़ सुथरे किचन में उठ के अपनी सहरी जो है उसकी तैयारी कर सकें। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हटाती जाऊंगी। इसको आपने अच्छी तरह से साफ करना है। ठीक है, साथ साथ धीमी आंच पे पकता हुआ जो कोरमा है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपको चलाते रहना है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि उसका जो शोरबा है और गोश्त है वो कितना गल चुका है। अगर आपको लगता है कि आपके टाइम से पहले गोश्त गलना शुरू हो गया है तो आप इसको ज़रूर बंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 से 1.5 घंटा ही दें, आप इसको 1 घंटे बाद भी उतार सकते हैं। धीमी आंच का कोरमा मज़ेदार सा तैयार हो रहा है। और ये हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया इसके ऊपर। हाँ,
ये इसको देखें आप, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से करके देखिए। कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं ना, चाहे वो फ्राई आइटम बना रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल आप खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो खाने को कोशिश करें अच्छी तरह कुक हो, ताकि आपको खाने के बाद जो है आपकी तकलीफ़ ना हो, एंजाइटी ना हो, या आपको कोई और प्रॉब्लम का सामना ना हो। ये आपने हल्का सा इसको हिला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है, फूलता जा रहा है, नेगेट्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं जी। ये इसकी तैयारी जो है ना ऑलमोस्ट हो गई है। को हल्का हल्का सा हमने टर्न कर लिया है और इसका कलर जो है आपको गोल्डन रखना है नगेट्स का। और सालन की प्रेस बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ है। हमारी कोशिश ये है कि आपको जो है वो आसान रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अपना अफ्तार और सहरी जो है वो अच्छे तरीके से दस्तरखान को रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें और आपको बहुत हेडेक ना हो किसी भी काम में, किसी कुकिंग के अंदर। फ्लेम जो है हमने इसको फुल किया हुआ है। अच्छा, ये हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत अफ्तार। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि सालन जो था वो हमने तैयार ऑलमोस्ट कर लिया था और उसकी हमने प्रेजेंटेशन भी कर दी है। मैं दिखा दूं आपको। इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसमें पकते हुए शामिल की थी और ये हम थोड़ी सी इसको प्रेजेंटेशन के लिए शामिल कर रहे हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको आप नान के साथ मज़े से खा सकते हैं। ये एक हमारी रेसिपी तैयार हो गई। दूसरी रेसिपी हमने साथ में इसके चटनी बनाई है, नेगेट्स तैयार हो गए। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरी रेसिपी की तरफ।
ये हम इसको शामिल करेंगे, पॉपर्स बना रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तेल हमारे पास जो था थोड़ा सा पहले से गर्म था, इसलिए हमने इसको इसी में शामिल कर लिया है। बल्कि मैं इस तरह से शामिल कर देती हूँ इसको, थोड़ा सा एहतियात से कि घी जो या ऑयल है आपके ऊपर उड़ के ना आए। और अच्छा, हम जाएंगे जामे शीरी की तरफ, अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इतने आप ये हमारे जो पॉपर्स है ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और रेड क्विंग मॉकटेल हम बनाने जा रहे हैं। ये इसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो आपके पास मैं समझती हूँ कि मौजूद होंगी। इसमें हम शामिल करेंगे रेड क्विंग मॉकटेल में चीनी शामिल करेंगे हम, तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम चीनी शामिल कर रहे हैं। इसमें ऑरेंज जूस शामिल कर रहे हैं हम 1 कप के करीब, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इसमें हम अंगूर का जो ये समझ लो जूस है वो शामिल कर रहे हैं। वो रेड ग्रेप जूस शामिल कर दिया हमने इसमें। साथ में हम इसमें ऑरेंज लेमन जूस भी शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जामे शीरी। ये हमने इसमें जामे शीरी के 2 टेबल स्पून शामिल कर लिए। और बर्फ, अच्छा इसमें हम बर्फ़ भी शामिल करेंगे साथ में। इसको मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। पॉपर्स जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से गोल्डन से हो चुके हैं। फ्लेम इसका वैसे पहले से तेज़ था, ठीक है। ये आपने इसमें, ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से बनाना है। हमारे पास बर्फ़ आ जाती है, बर्फ़ भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास बाउल मौजूद है। वो आपने इसमें, आज हमने इसके साथ नेगेट्स के साथ जो केचप बनाया है वो बहुत ही आसान सा, हम उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कि हमने टमाटर लिए थे, टमाटर को अच्छी तरह से हमने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद हमने इस पे से छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद हमने इसमें जो है थोड़ी सी टाटरी शामिल की थी, चीनी शामिल की थी। आप चाहें तो इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल शामिल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह पकाया और उसके बाद हमने इसको एक खुले बर्तन में रखा था। तो ये एक मज़ेदार सा केचप जो होममेड केचप है वो तैयार हो गया था। इसके साथ ही हम दूसरी जो हमारी रेसिपी हम बनाई, हमने अपनी सालन बनाया है, कोरमा बनाया है, देसी कोरमा, जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था। उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि उसमें हमने जो है तकरीबन 1 किलो चिकन ली थी। सप्रोसो की चिकन हमारे पास जो थी, हमने उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने उसको थोड़ी देर के लिए खुले एक बर्तन में रख दिया था। इसमें हमारे पास प्याज ब्राउन हुई। प्याज ब्राउन करने के बाद हमने उसमें चिकन शामिल की, दही शामिल की 1 कप, और कोरमा मसाला के तमाम इंग्रेडिएंट्स जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जायफल, जवित्री, और उसमें जो है हमने जीरा शामिल किया और साबुत गोल मिर्चें शामिल की और लौंग शामिल की। तमाम मसाले हमने शामिल करके उसको धीमी आंच पे चढ़ा दिया था और 1 घंटे के लिए हमने उसको धीमी आंच के ऊपर छोड़ दिया। जब कोरमा पक के तैयार हो गया तो हमने उसको गार्निश के साथ इस तरह प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये
इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये अच्छा, हम आते हैं इसकी तरफ। इसमें हम बर्फ़ शामिल करेंगे। कुटी भी हमारे पास बर्फ़ है। बहुत ही ठंडी ठंडी और मज़ेदार सा सॉफ्ट ड्रिंक है। बिस्मिल्लाह। ये आपका रेड क्विन मॉकटेल तैयार है। इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। ये जामे शीरी का रेड क्वीन मॉकटेल तैयार हो गया है। साथ में हमारे पास ये हमारे टॉपर्स भी हो गए। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हमने उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने नगेट्स बनाए थे उसमें इसको शामिल कर दिया था। देखें आप, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया इस पे। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ चूल्हा। अच्छा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट रेसिपी है दूध के शरबत की और जामे शीरी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप इस दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दूध को पकाने के बाद इस्तेमाल करें। आप किसी भी ब्रांड का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दूध को पहले पका लें। पकाने के बाद, ठंडा करने के बाद उसको जो है सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ठंडा करके दूध जो है पीने से ख़ास तौर पे बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो गर्म दूध जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये एज की भी बात होती है कि आप किस एज में कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन लोग बच्चों को जो है वो दूध ठंडा से बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और सीना जो है उनका ख़राब हो जाता है। तो अभी जैसे कि सर्दियां गुजरी हैं, सर्दियों में मैंने बताया कि ख़वातीन जो है हमारी, उनको गर्म करके बच्चों को जो दूध देती हैं उसमें जर्दी का इस्तेमाल करें कि जर्दी जो है वो अंडे से सफ़ेदी और जर्दी को अलग करके और जर्दी गर्म दूध के अंदर शामिल करके उसको अच्छी तरह से फीडर को हिलाना है और उसका जो झाग बन जाता है उसको अलग करने के बाद वो दूध बच्चे अगर पिएँ तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे बड़ों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर जैसे कि डायरिया हो जाता है, अभी अब रमज़ान के शुरू के दिन है, बहुत से लोगों की शिकायत भी आ रही है कि हमें फूड पॉइज़न हो गया और हमने ओवर ईटिंग कर ली और हमें बहुत ज़्यादा हमने खा लिया है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप जो है अंडे की सफ़ेदी लें। अंडे की सफ़ेदी में एक चुटकी आपको नमक लेना है और थोड़ी सी आपको चीनी लेनी है, हाफ टी स्पून के करीब। अंडे की सफ़ेदी, नमक और चीनी को आपने एक गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद जो है आपको उसको एक गिलास में निकालना है और छान के उसको पीना है। अमूमन अंडे की सफ़ेदी जो है पीने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उल्टी मोशन, ख़ास तौर पे जैसे डायरिया होता है उसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे जैसे बड़े बूढ़े बताते थे, हमारी दादी और हमारी ख़ास तौर पे नानी जो थी वो छोटे छोटे हमें हमारे साथ अपने टोटके और रेमेडी जो है शेयर करती थी।
तो हमने उसी को फॉलो करते हुए अपने बच्चों की परवरिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे बच्चे जो हैं उसी रेमेडी को हमने बताया और उसी रेमेडी के ऊपर हमने उसको फॉलो किया। तो बच्चों की हेल्थ जो है माशाल्लाह से अब क्योंकि इस वक्त जो है बच्चों की हेल्थ के हिसाब से लोग जो है ना बहुत लापरवाही करते हैं और ये करते हैं कि मतलब आपने जो चीज़ देखी बग़ैर सर्च किए या बग़ैर आपने सोचे समझे जो है उसको कंटिन्यू कर लिया। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें या जो भी हम भी रेमेडी आपको बताते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मालूम करें और उसके बाद जो है वो उसको आप आजमाएं और उसको फॉलो करें। और इसके साथ साथ जो है ना अगर हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत के लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि आप जो है चीनी का शीरा भी बना के रख सकती हैं। ख़वातीन जो है वो पूरे रमज़ान जो है चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो चीनी का आप इस्तेमाल इस तरह कर सकती हैं कि आपने कच्ची चीनी के बजाय आप जो है चीनी का शीरा बना के रखें और उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे जामे शीरी जो है, जामे शीरी का हम बताते हैं आपको कि पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट करशी जामे शीरी बनाता है 100% खालिद अरकियात से। तो अफ्तार हो या सहर, रमज़ान में लाइट रिफ्रेशमेंट जामे शीरी बांटते जाएं और ख़ास खुशियाँ पाते जाएं। करशी जामे शीरी इसकी हमने आपको हमने जो एक रेसिपी है अपनी वो शेयर की थी सॉफ्ट ड्रिंक की। इसके साथ साथ हमारे पास सप्रोसो है, उसको हमने इसके फ्राई आइटम बनाए। उसमें रमज़ान के इस त्यौहार को एक मज़ेदार तरीके से जारी रखने में हमारी मदद करता है। और इसके साथ साथ पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, अफ्तार में एक बहुत बड़ी रेंज होती है इसकी, जिसमें अरबियन निगेट्स होते हैं, चिकन चीज़ पराठा है और बहुत सारी इसके हमारे पास इसकी रेंज है। तो इसके साथ साथ ही जो है मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कल हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए मेरी अपनी उसके ऊपर के बहुत सी ख़वातीन ने मुझसे पूछा कि जो हमारे पास तेल होता है, तेल को हम जो है ना अमूमन स्टोर करके रखते हैं, तो हमें उसको किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि तेल को आपको खुला रखना है और ताकि जो है तेल जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के पास आते हैं। अब जो जग था वो ले लेते हैं हम जग। वैसे तो बहुत आसान है इसकी जग की, मैं समझती हूँ कि जग की ज़रूरत नहीं है। दूध में हमें जामे शीरी मिलाना है, सिंपल सादा सा दूध वाला शरबत है जो पूरे साल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो त्योहारों में भी इस्तेमाल होता है, रिलीजियस तौर पे भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान में दूध का शरबत जामे शीरी के साथ बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ। इसको हमने लेना है, बॉल ले लेते हैं हम। इसमें थोड़ा सा हमने वॉश कर लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे दूध। बर्फ शामिल करेंगे हम इसमें। और आप अगर चाहें तो इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़ी सी चीनी टेस्ट के लिए शामिल कर रहे हैं, आधा चम्मच। और करशी जामे शीरी ये हमने शामिल किया तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और ये आपके दस्तरखान की रौनक।
अब हम चलते हैं छोटी सी एक ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत अफ्तार। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमने जामे शीरी का दूध वाला शरबत बनाया है और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध वाला शरबत, इसको हमने निकाला ग्लास में और ये रखा। अब क्योंकि हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि सब रोज़ों के और हमारे पास आइटम है और हम क्यों ना दस्तरखान को और रौनक बख्शें। तो हमने जो है पकौड़ों का हमने सोचा कि हम पकौड़े बनाते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी कटिंग कर ली थी पकौड़े इस तरह से। हमने ऑयल हमारे पास गरम था। चिकन चीज़ पकौड़ा, तो हमने थोड़ा से बनाना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, बल्कि टाइम बचा है, तो हम सब रोज़ों की और चीज़ें जो हैं वो आपको बताएं कि हम दस्तरखान की रौनक कैसे बढ़ाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारी चीज़ें बहुत सारी रेडी हो चुकी हैं और मज़ीद जो, क्योंकि पकौड़ों के बगैर तो मैं समझती हूँ दस्तरखान जो है वो अधूरा होता है और पकौड़े जो हैं वो पूरे रमज़ान जो है वो दस्तरखान पे चाहिए होते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे घर में तो ये है कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को जो है वो बहुत पसंद है पालक के और आलू के पकौड़े। और यहाँ तो क्योंकि सप्रोसो के चिकन चीज़ पकौड़ा है तो क्या बात है उसकी, और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े हैं ये। और ठीक है, हम इसको हल्का हल्का सा इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये हमारे पास रेडी हैं, बने हुए हैं, फ्रोज़न है। तो इसको हमें ऑयल पे सिर्फ शामिल करना है और जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हमें इसको सर्व कर देना है। कल मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारी जो है, कल ही नहीं पूरे रमज़ान आपको बहुत सारी तरकीब बताऊंगी चटनी की। और जैसे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, उसकी चटनी होती है और लहसुन की चटनी होती है और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनती है। और एक हम आपको हमारे पास सरप्राइज़ है कि हम आपको देंगे कि एक रेसिपी बहुत अच्छी है जो बहुत मैं समझती हूँ लेंदी भी है और वो दस्तरखान की रौनक होती है। उसका बेसिक फॉर्मेट ये होता है कि वो एक थाल के ऊपर उसमें बहुत सारे जो है दस्तरखान की चीज़ें मौजूद होती हैं। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और समोसे, पकौड़ा और साथ में छोले और उसके साथ है जामे शीरी। जामे शीरी और मैं समझती हूँ पकौड़ों के बगैर, समोसे के बगैर हमारा दस्तरखान अधूरा लगता है। इसलिए हमारे यहाँ खाना भी बनता है, बिरयानी भी बनती है। मैं अपने घर में बिरयानी बनाती हूँ। कल मैंने जो है अफ्तार के बाद फ़ौरन जो है वो कीमा बनाया था, उसके साथ जो है चिकन चीज़ पराठा बनाया। बहुत ही उसको एंजॉय किया हमने। ये सिर्फ आपको इसको 2 से 3 मिनट आपको बना कर फ्राई करना है। टाइम होगा हमारे पास तो हम आपको साथ में समोसे हैं वो भी आप फ्राई कर लेंगे। ये हम इसको निकाल लेते हैं, हल्के हल्के से गोल्डन होने शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना आपको, थोड़े से साथ में समोसे बनाएंगे। ये पकौड़े तैयार है। अच्छा, ऑयल जो है वो गरम है और ये पकौड़े साथ में इसके हरी चटनी हो तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये एक ही यहाँ पर गिर गया था, तो हम करेंगे इस तरफ। और क्योंकि टाइम है हमारे पास तो हम समोसों को भी साथ साथ फ्राई कर रहे हैं।
स्टफ रोल्सों के समोसे, और ये हमने इतने के जितने हमारी पैन में जगह हो, ठीक है। इसको हमने फ्राई करना है और स्पून से इसको हल्का सा टर्न करना है। सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर रखें अफ्तार में, जैसे कि पकौड़ों में मैं देख रही हूँ कि सब्जी भी इसमें है, और हमने जो चिकन का सालन बनाया उसमें भी मैंने गार्निश में सब्जी का इस्तेमाल। किसी दिन आलू भी शामिल कर सकते हैं, किसी दिन आप जो है इसमें लौकी भी शामिल कर सकते हैं। कोई भी शोरबा बना रहे हो आप उसमें सब्जी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और एक समझिए स्टार्टर के तौर पे या एक साइड डिश के तौर पे हम कोई चीज़ उसके साथ रख सकते हैं। लाइक बॉयल हुए चावल भी हम बना सकते हैं किसी शोरबे के साथ, हम जो सालन बना रहे होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम आपको स्टार्टर के तौर पे जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं आसानी। ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए। तो समोसे की मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ है कि आपने समोसे को जब बना रहे हो तो आप समोसे के अंदर ऐसे इस तरह से, ताकि समोसा अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। और ये खाने में भी मज़ा है। फ्लेम को कर दिया है मैंने बिल्कुल आहिस्ता, और समोसे जो हैं वो भी तैयार हैं। इसके साथ पुदीने का रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी का रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि किस तरह से लौकी का रायता बनेगा, किस तरह से जीरे का रायता बनेगा, और किस तरह से हम हरे धनिया और पुदीने का रायता भी बना सकते हैं। और उसको हम बना के कंटेनर पे रख सकते हैं ताकि वो आप अफ्तार के टाइम पे उसको निकाल सकें और उससे जो है वो मज़े से अफ्तार कर सकें। अच्छा, जो समोसा फ्राई होता जा रहा है मैं उसको निकालती रहूँगी। इसके साथ ही जो हमारे पास और बाकी समोसे रह गए हैं उसको हम फ्राई कर रहे हैं। ऑयल हमारे पास गरम है, रोज़े का टाइम करीब है और अफ्तार से पहले जो है वो जल्दी जल्दी समोसे जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अच्छा, कोशिश करें कि पैन में इतनी ही चीज़ को फ्राई करें जितनी उसमें गुंजाइश हो। बाज़ लोग ऐसा होता है कि पैन के अंदर एकदम सारी चीज़ें जो है वो शामिल कर देते हैं, पकौड़े हों, समोसे हों, रोल हो, तो उसमें ये होता है कि कुछ जो पकौड़े हों, रोल, समोसा हो, वो कच्चे रह जाते हैं और खाने में मज़ा भी नहीं आता। अब हमारे पास जितना इसमें स्पेस है हमने उतने ही समोसे इसमें शामिल किए। चूल्हा क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया था, हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑयल हमारे पास तकरीबन गर्म ही है।
इसको और तो टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हरा धनिया है ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए रखा है। आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं, चटनी भी इसकी बना के खा सकते हैं साथ में। और इंशाल्लाह मैं आपको चटनी बताऊंगी, चीनी की चटनी, इमली की चटनी, बहुत सारी चटनियाँ हैं। ये समोसा भी तैयार है। प्याज को जो पीस के अगर आप रखना चाहें तो प्याज को हम कच्ची प्याज को पीस के और उसको जैसे लहसुन अदरक रखते हैं इस तरह से आप उसको एक बर्नी के अंदर रख सकते हैं, ताकि ये कि अगर आपको फौरी तौर पे अफ्तार में देर होती है या सहरी में देर होती है तो फिर आप उसको आपको पीसने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके पास ऑलरेडी चीज़ जो है पहले से मौजूद होगी, तो आप उसको आराम से अपनी रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर का भी पेस्ट आप बना के रख सकते हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना जो है लोग अक्सर होता है कि वो भी पीस के रख लेते हैं, जैसे लहसुन अदरक पिसा हुआ होता है। इसी तरह पपीता जो होता है, पपीते का भी ऑलमोस्ट लोग ये करते हैं कि पपीते को पीस के रख लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब फ्रोज़न भी आ गई हैं, और लेकिन कुछ ख़वातीन हैं जो घर में अपने को चाहती हैं कि वो अपने घर में अपने हाथ से चीज़ों को बनाएं और उसको एंजॉय करें। इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि हमने समोसे को इस तरह से स्पून रखना है, को इस तरह से दबाना है इसको। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, खाने की जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। और इस तरह से मैंने समोसों को करके रखा है। बाकी के जो समोसे फ्राई हो रहे हैं वो हम यहाँ साथ साथ रखते रहेंगे। जो जो समोसे होते जा रहे हैं मैं उसको निकालती रहूँगी। और रेसिपी का फीडबैक आपको ज़रूर देना है और आपको बताना है कि आपको आज का जो सालन है जो हमने बनाया था धीमी आंच का कोरमा, वो आपको कैसा लगा, उसकी रेसिपी कैसी लगी, और आपने उसको ट्राई किया तो उसके जो है हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और सॉफ्ट ड्रिंक जो थी वो हमने बनाई, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छी बनी है। और जैसे हमेशा की तरह कशी जामशीरी की तरफ से हमें बहुत सारी एक रेंज हमारे पास मौजूद होती है, तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि अपनी हम रेसिपी शेयर करते रहें और मुख्तलिफ सॉफ्ट ड्रिंक बनाते रहें। ये समोसों को मैं निकाल लेती हूँ। समोसे भी तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत अच्छा दस्तरखान लगेगा जब हम अपने दस्तरखान पे तमाम चीज़ें जो है प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपने समोसे को इस तरह से रखा था
ठीक है। और समोसे भी तैयार है और दस्तरखान जो है हमारा तैयार हो चुका है। क्योंकि अफ्तार का टाइम करीब आ गया है तो हमने अपनी तमाम चीज़ें जो हमारे पास आज की रेसिपी थी वो हमने तैयार कर ली है, जिसमें हमारे पास बेसिक कौरमा था और बहुत सारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें इजाज़त दीजिए, बात होगी। आप देखते रहें दावत अफ्तार।